नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने के लिए हम जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो से बाबा जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी के विकास ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज से। और बिहार के राजनीति में पिछले 24 घंटे से लगातार बदलाव आप देख रहे होंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ से जो एक बैठक कल बुलाई गई थी, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तो हुई है, लेकिन जो चर्चाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था कि रटी रटाई बातें जो अंदर से सबको बोला गया है, वही बात आकर बाहर आपको बोलना है। वही बयान मीडिया में सभी जो नेता थे वो दे रहे थे। 220 का टारगेट रखा गया है। 220 के अलावा बाकी कुछ वो बोल ही नहीं रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हमने आज सुबह में ही बाबा के साथ चर्चा किया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी आखिरकार क्यों नहीं बन पा रही है? कई महत्वपूर्ण विषय हैं। इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन की जहां एक तरफ बैठक चल रही है, वहीं जन सुराज पार्टी जो बिहार में इन दिनों सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बदल रही है, बिहार को अपने आप को बता रही है। 4 सीटों पर उपचुनाव में जो लड़ाई, कड़े टक्कर जनसुराज की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताएं नीतीश कुमार की बढ़ा रहा है। नीतीश के अलावा अगर बातचीत करें तो तेजस्वी यादव की चिंताएं ये बढ़ा रहा है। कई विषय हैं। सबसे पहले विकास ज्योति जी से जानना चाहेंगे। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश, सबसे पहले तो विकास जी को जोड़ने का उद्देश्य मैं बता दूं कि विकास जी को जोड़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वो है कि जिस तरह से 2 दिनों में 24 घंटे में 48 घंटे में जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, हम उसके लिए विकास जी को जोड़े हैं कि एक तरफ जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में हलचल मची हुई है 4 सीटों के चुनाव को लेकर के और आने वाले चुनाव को लेकर के भी, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी रिलैक्स नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। आखिर इसका कारण क्या है, और इस रिलैक्स रहने के कारण की जांच करने के लिए, क्योंकि दोनों ही गठबंधन जो कि स्थापित गठबंधन है, पुराने गठबंधन है, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर की टीम इतना निश्चिंत क्यों है? देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि एनडीए की बैठक और एनडीए की बेचैनी, तो मेरा जहां तक मानना है कि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, पहले से भी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता चुका हूं कि मेरी लड़ाई कोई प्रशांत वो विपक्षी दल की जो लड़ाई है, उनके बेटे बेटियां उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता ने जो चिंगारी लगाया है, जनता ने जो इनको अब बेचैनी दिया है, तो वो उस बातों के लिए एनडीए ने बैठक नहीं बुलाया था कि ये 4 सीट पर हो। एनडीए की बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि 2025 में जो प्रशांत की आंधी है, उससे बचा कैसे जाए। अब इन लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि उस आंधी से बचा कैसे, इसलिए एनडीए की बैठक बुलाई गई। ये तो विकास जी आप न कह रहे हैं, आपको तो किसी भी तरह से गाजर मूली की तरह लोग समझ रहे हैं। दोनों ही गठबंधन ने साफ कहा है कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो सारी चीजें जो है ना, वो 23 तारीख को जो आने वाला जो मतगणना होगी जी, वो मतगणना में साबित होगा। वो तो इन लोगों को साबित करने से, ये फिलहाल तो इन लोगों ने ये साबित कर दिया ना कि एक पार्टी प्रशांत किशोर की है जो जनता की लड़ाई लड़ रही है, और हमारे जो भी महत्वपूर्ण दल है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपने बेटे बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात तो इन्होंने साबित कर दिया है, और जनता को ये समझ में आ गया है। जनता को भी ये समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर ही मेरे बेटे बेटियों की लड़ाई कर सकता है। बाद बाकी जो इतने स्थापित दल हैं, ये अपने बेटी बेटियों की ही लड़ाई लड़ेंगे। आपने ये बात तो कही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जब हिना साहब ज्वाइन करती हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो वो कहते हैं कि मेरे डर से ऐसा हुआ है, जबकि ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। किसी भी दल में कोई भी जुड़ता है, आपके दल में भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं डर की बात आप करके कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जो झेप है उसको मिटा रहे हैं? आपने गलत डिसीजन ले लिया है 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का? नहीं, देखिए, जहां जनता लड़ाई लड़े
वहां डर और घबराहट क्या बात है? डर घबराहट दिखाता है कि जिस शहाबुद्दीन परिवार के मैयत में लालू परिवार शामिल नहीं हुआ, उस दुख की घड़ी में नहीं शामिल हुआ, आज कौन सा वक्त आ गया जहां लालू परिवार के बाप और बेटे को नाक रगड़ना पड़ा, जाकर करके माफी मांगनी पड़ी, वहां झुकना पड़ा। ये डर दिखलाता है, ये प्रशांत किशोर का डर है, ये जनसुराज का डर है, ये बिहार की जनता का सुंदर राज्य स्थापित हो रहा है, इसका डर है। दुकानदारी तो सबको बचानी है ना, दुकानदारी एक आरजेडी को सवाल भी है बचानी है, दुकानदारी भाजपा को भी बचानी है, दुकानदारी जदयू को भी बचानी है। सारे लोगों की दुकानदारी खतरे में है। ये तो चाह ही रहे हैं कि अब दुकानदारी बचेगा कैसे। एक सवाल मेरा है विकास जी से कि आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के वोट बैंक पर जो आप पकड़ मजबूत कर रहे थे, अब अचानक से फिर हिना साहब के ज्वाइन करने से आरजेडी में आपका एक वोट बैंक उधर कहीं शिफ्ट ना हो जाए, कहीं ये डर आप लोगों को तो नहीं अब छाने लगा है? तो ये तय कर लिया है, को ये पता है कि उन्होंने शहाबुद्दीन के मैयत में क्या किया था। मुसलमानों को ये पता है कि हर मामले में उनके साथ क्या दोहरा नीति अपनाई गई है, उनको किस तरह से बर्थडे केक की तरह यूज किया जाता है। अब है कि भाई बरसों से जुड़ाव था वो राजद से, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी में वो गए थे, राष्ट्रीय जनता दल के ही थे। एक दूसरे की औकात बताने की लड़ाई चल रही थी। लालू परिवार उनको औकात बता रहा था, ये लालू परिवार को औकात बता रहे थे। इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों का वोट है वो तो अब शिफ्ट कर जाएगा ना, फिर आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग के पास एक जो वोट बैंक है, एक जिसको साधने की तैयारी आप लोग कर रहे थे, वो तो अब शिफ्ट होगा उधर। प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं रह जाएगा फिर। देखिए, हम लोगों ने कभी कहा था क्या कि शहाबुद्दीन के परिवार मेरे में आने वाले हैं या उनसे बातचीत चल रही है? ऐसे तो कोई चर्चा नहीं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिहार की जनता की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अति पिछड़ा, पिछड़ा सारे लोग शामिल है। उसमें हम लोग वो स्थापित दल के नेता, वंशवाद के तो खिलाफ है। हम लोग तो वंशवाद के खिलाफ है। वो अगर वहां वो स्थापित नेता है तो वहीं से किसी मुस्लिम बिरादरी को, जो मजबूत नेता है, जो धरती का नेता है, उसको हम लोग उतारेंगे। हम लोग तो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ ही रहे हैं। विकास जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कल ही मीटिंग करके एनडीए के घटक दलों ने अपने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 220 सीटों को पर जीतने का दावा किया है। तो यानी 243 सीटों में मात्र 23 सीट बच जाती है। तो इन 23 सीटों में आप 243 पे आप भी खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो ये 23 सीटों में से कितना आप रखेंगे, कितना आप आरजेडी को देंगे, और बाकी के कांग्रेस सहित अन्य दल जो हैं वो कितना कितना सीट लेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए की जो बैठक थी वो जन सुराज के भय से भयभीत होकर करके ये बैठक रहते। अगर वो बैठक थी किसी बात की तो उसकी जानकारी आप लोगों को, मीडिया को क्यों नहीं दी गई? किस बात की बैठक थी भाई? क्या वहां हुआ? कोई बोलने से भी कतरा रहा था। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि जन सुराज की आंधी में बचा कैसे जाए, जन सुराज की आंधी में हम लोग अपने आप के अस्तित्व को कैसे बचा सके। बैठक इसलिए थी, बैठक इसलिए नहीं थी कि चुनाव, अरे चुनाव तो 2025 में आना ही है, लड़ना ही है, तो उस पर बैठक करने की क्या बात है भाई? अभी उपचुनाव चल रहा है और बात कर रहे हैं 2025 की। ये भय से जो ग्रसित है, मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि हम आगे मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, उनको पता है, उनको ये पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा है कि मेरी पार्टी का एक अस्तित्व बच जाए, जिससे कि आज आने वाले समय में एनडीए में रह करके कभी राज्यपाल बने या कुछ बने, वो अपनी मजबूत स्थिति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सत्ता से उनकी विदाई तय हो चुकी है। विकास जी, हमारे एक दर्शक हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उन सवाल का जवाब तो मैंने कोशिश किया है देने का। हम अलग अलग लोगों से भी पूछ रहे हैं, हम आपसे भी पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी बार बार ये बात कर रहे हैं, कल भी उन्होंने रिपीट किया है, कुछ लोगों की तरफ ऐसे इशारा करके उन्होंने बताया कि इन लोगों के कहने पर 2 बार इधर उधर चले गए थे। नीतीश कुमार क्या एनडीए में भूलवश आ गए हैं या फिर भूल सुधारने के लिए आए हैं, या रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा और कौन नहीं लेगा,
बात ये नहीं रही। अब नीतीश कुमार खुद ये गारंटी कर चुके हैं कि अब इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री हम नहीं रहेंगे। ये नीतीश कुमार की खुद की गारंटी है। वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, बिहार की जनता को नब्ज को टटोल चुके हैं कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है। ये उनको भी मालूम पूरी तरह से है। अब इनकी कोई बिहार में प्रासंगिक नहीं रह गए, स्वीकार नहीं है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और इनके नाव पर जो सवार होगा, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे। भाजपा ने भी बिहार की जनता को टोपी पहनाई है, राजद ने भी बिहार की जनता को टोपी पहनाई है। इसलिए अब ये कोई औचित्य नहीं रहता है कि वो कहाँ जाएंगे। तो कहीं नहीं जाएंगे, सीधे बिहार की जनता के द्वारा गद्दी से उतार करके संन्यास लेने के लिए संन्यास आश्रम जाएंगे। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 200, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 220 सीटें तो ये तय कर चुकी है एनडीए की, वो जीत रही है। 23 सीट में से आप लोग कितने सीट लाएंगे? देखिए, वो जो भविष्यवाणी, नीतीश कुमार जी एक बहुत अनुभवी नेता रहे हैं जी। वो बहुत लंबे कार्यकाल रहा है उनका। वो 220 सीट का जो अनुमान लगा रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले समय में 220 सीट पर जो है वो जन स्वराज का जीत गए। अब वो अपना वस्तु स्थिति कर रहे हैं कि इस स्थिति में हम फिट कहाँ बैठते हैं। ये जनता के माध्यम से वो जो जनता का फीडबैक आ रहा है वो दर्दमय हो रहा है कि अब प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी जो जन स्वराज है, जो जनता की पार्टी है, वो 220 सीट अगर जीतेगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ। वो अपनी दिल का दर्द लोगों के बीच में बता रहे हैं। जी विकास जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि एक तरफ जहां ये 4 सीटों का चुनाव चल रहा है, आप लोग बार बार ये बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप मुसलमान को नहीं दिया, आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, आप जातीय जनगणना कराते हैं नहीं दे रहे हैं, सब कुछ आप लोग कह रहे हैं। 2025 के चुनाव की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कमजोर हुए हैं, भीतर भीतर आपका आकलन हुआ है, इसलिए आप डराने के उद्देश्य से ये सब बातें कह रहे हैं इन दोनों गठबंधन को? जनता भी कभी डरती है क्या? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब यहाँ किसी के बेटे बेटियां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई वंशवाद चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। तो जनता किससे डरेगी? डरना उनको पड़ेगा। जीतन राम मांझी को जो कल क्रीमी लेयर की बात करते थे और अपनी पुत्र वधू को टिकट दिए हैं, डरना उनको पड़ेगा। डरना सुनील पांडे जी जैसे माफिया को पड़ेगा जो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डरना सुरेंद्र यादव को पड़ेगा जो अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डरना जगता बाबू को पड़ेगा जो कल प्रशांत पांडे कहा करते थे, आज क्या उनका बेटा राजपूत की श्रेणी में नहीं आता है क्या? अरे किसी भी अति पिछड़े को वहां से टिकट दे देते, और नहीं देते राजपूत समाज में ही देते, किसी दूसरे को दे देते। तो फिर बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, डरना तो उनको पड़ेगा। हम क्यों डरेंगे? हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आपके बच्चों का भविष्य, रोजगार, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनता क्या नहीं चाहेगी? अगर जनता नहीं चाहेगी तो खुद की लड़ाई वो खुद लड़ रही है। वो जनता समझदार है, वो सब समझती है। आप अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, चारों क्षेत्र में आप लोगों का आकलन है। क्या लगता है कितनी सीटें आप जीत पाएंगे या इस बार आपसे गलती हो गई है? मुझे लगता है कि फिलहाल तो हम लोग जनता के रूप में हैं और कैंपेन कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से पता लगाएं, लेकिन फिलहाल इतनी जानकारी हम आप लोग को देते, चारों सीट हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। इन लोग लड़ाई में कहीं नहीं। चलिए, बहुत प्रत्याशी चुनने की जो बात आ रही थी विकास जी, हमने सुना कि प्रत्याशी चयन में भी आप लोगों ने भी गड़बड़ी कर दी है। आप लोग कहते हैं कि हम स्वच्छ व्यक्ति को चुनते हैं। पता चला कि जो 2 प्रत्याशी चुने गए हैं, डॉक्टर की उपाधि की बातचीत चल रही है, फर्जी बताया जाता है, आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं, ये भी बताया जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हड़बड़ी में आप लोगों ने गड़बड़ कर दी है? पहला, आपको 2-3 प्रश्न एक साथ हैं, इसलिए मुद्देबाज हम जवाब दे देते हैं। पहला आपने कहा कि प्रत्याशी बात, एजुकेशन की बात किया। एजुकेशन के बारे में प्रशांत जी ने ये बोला था कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो शिक्षा का मतलब उनके यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था की कमी नहीं थी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 9वीं से शिक्षा ग्रहण नहीं किया। मैं बता रहा हूँ बिहार के बहुत सारे लोग परिस्थिति बस शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। मैंने वहां पर यह बताया था, मैंने प्रत्याशी की बात नहीं किया था। जनता का जो ये स्थिति होता है तो कोई अनपढ़ भी रहता है तो उसको चुनाव लड़ाया जाता है। अगर जनता
लोकप्रिय, जो लोकतंत्र में लोकप्रिय होता है वही जनता का नेता होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रिमिनल की बात, तो हम लोग अपने संविधान में क्लियर किए हैं कि जब तक न्यायालय किसी को सजा याफ्ता नहीं करता है, हम उसको अपराधी मानने का हकदार नहीं रखते हैं। इसलिए कि नीतीश शासनकाल में और लालू प्रसाद के शासनकाल में 70% झूठे मुकदमे दर्ज कर करके अपने विरोधियों को फंसाएंगे। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर का, हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि डॉक्टर, वो डॉक्टर एक प्रैक्टिशनर है। वो जो कोरोना काल में था घर घर जाकर इलाज करते थे, एक अपनी जन कल्याण के लोगों का कार्य करते हैं। इसलिए कहीं भी ऐसी नहीं बताई थी कि हम लोगों ने एमबीबीएस को दिया है। अगर कहीं ऐसे बयान आया है कि हमने एमबीबीएस डॉक्टर को दिया है, तो आप दिखा दीजिए। तो ये सब कुछ मतलब आप लोगों ने सोच समझ के उम्मीदवारों का चयन किया है, चारों उम्मीदवारों का? बिल्कुल जनता के बीच से आया हुआ उम्मीदवार था, जनता के द्वारा चयन किया गया उम्मीदवार था, जनता के द्वारा चुना गया विधायक होगा। ये सब अफवाह के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। अब अफवाह चलने वाला नहीं है। बाल बच्चों की लड़ाई इन लोग लड़े और जनता की लड़ाई जनसुराज लड़ेगी। चलिए देखिए, जनता की लड़ाई जनसुराज लड़ेगी। विकास ज्योति जी ने कह दिया है कि चारों सीटों पर जनसुराज ही जीतेगा। जांच पड़ताल में हम जुड़े हुए थे बाबा के साथ और विकास ज्योति के साथ में जुड़े हुए थे। फिलहाल रत्नेश जी, मैं चाहूंगा कि आप अभी भी विधानसभा में हैं और वहां से निकलिए तो लोगों से पूछिए कि नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा। जरूर जरूर, जनता एक्सप्रेस में हम जनता से यही मुद्दे लेकर के जाएंगे और पूछेंगे कि नीतीश की गारंटी कौन लेगा। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही। जुड़े रही भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।